हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप हनी पॉट सेटअप कर सकते हो। बेसिकली जिसको नहीं पता, हनी पॉट एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम एक अटैकर या एक हैकर को ट्रैप कर सकते हैं। मान लो आपके सिस्टम या आपके सर्वर पर कोई हैकर बार बार अटैक करता है, तो इस मेथड से आप उसको देख सकते हैं कि वो क्या एक्टिविटी करता है आपके सर्वर या वेबसाइट पर। तो हम अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो मैं अपनी काली लिनक्स मशीन पे आ चुका हूँ। अब जो सबसे पहले मुझे करना है इसको सेटअप करने के लिए, वो है अपने ब्राउज़र को मैं ओपन कर लूँगा और सेम टाइम पे मैं एक टर्मिनल भी ओपन कर लूँगा एज अ रूट। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल दूँगा काली, जो कि एक बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आता है। और यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। ठीक है, इसको टेम्परेरी मिनिमाइज़। अब यहाँ पर देखो, जो सबसे पहले आपको सर्च करना है जो टूल का नाम है जिसकी मदद से आप किसी भी हैकर या अटैकर को ट्रैप कर सकते हैं, है ना, ये है। और आगे लिख देना आप गिट। तो देखो, जैसे ही आपने गिट लिखा, जो टॉप पे आएगा उस पे आपको क्लिक करना है। ये टूल ओपन हो चुका है, इसका नाम है काउरी। ठीक है, और बेसिकली ये ऑब्ज़र्व करने के लिए काम आता है कि कैसे एक अटैकर और हैकर जो आपका सिस्टम पे है ना अटैक करता है, तो कैसे करता है, और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन आपको दिखाई देता है कि उसने कौन से कमांड्स डाले हैं आपके सर्वर, या जब उसने आपको अटैक किया तो क्या क्या उसने एक्टिविटी करने की कोशिश की। ठीक है, ये पूरा एक तरह से फेक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना देगा आपका। ठीक है, और जिसकी मदद से अगर अटैकर को लगेगा कि आपकी जो उसने जिस पे अटैक किया वो रियल मशीन है ना, और उसमें आपको उसके लॉग्स जितने भी एक्टिविटी हुई वो इकट्ठा हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, और आपको पता पड़ जाएगा कि उसने क्या क्या किया या वो क्या करना चाहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टूल है पाइथन बेस्ड है ना, और हमको इसको भी रन करने के लिए पहले अपने जो काली मशीन है इस पे हमको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको जूम कर लूँगा, और जो मेरी फर्स्ट कमांड होने वाली है ये। तो आपको ऐसे लिख देना sudo apt अपडेट sudo apt इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट। बेसिकली ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा टूल है वो पाइथन बेस्ड है और वो पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट पे हम रन करेंगे, तो इसके लिए हमको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर हम वेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब तो जो मेरी नेक्स्ट कमांड होगी वो होगी क्वेरी को अपने इस काली मशीन पे पुल करने की। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर गेट क्लोन https://github.com काउरी। ठीक है, वापस kauri.git ये आप लिखोगे तो ये जो टूल है ये आपके काली मशीन में क्लोन हो जाएगा, और इसको हम पाइथन की मदद से अभी रन करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं हुआ या नहीं। तो देखो यहाँ पर ये शो हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये काउरी शो हो रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, cd काउरी और एंटर करना। अब ls से चेक कर लेंगे। तो अभी देखो हम काउरी में आ चुके हैं, जो कि हमारा टूल है, इसमें हम एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमको करना पड़ेगा जो अभी हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल किया था, अब वो क्रिएट करना पड़ेगा हमको इसको रन करने के लिए। तो हम यहाँ पर जो कमांड है वो लिख देंगे वर्चुअल, ठीक है, env पाइथन और वापस पाइथन 3 और काउरी लिख के env, और यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए इसने एक अलग ही वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, वो करना है हमको जो नेक्स्ट कमांड है वो लिखनी है सोर्स, और यहाँ पर वापस काउरी env bin, और फिर हमको लिख देना एक्टिवेट, है ना। ये जैसे ही लिखोगे आप और एंटर करना। ठीक है, तो आपने एक तरह से क्या काउरी को रिक्वेस्ट भेजी एक्टिवेट करने के लिए, है ना। अब यहाँ पर आपको लिखना है जो रिक्वायरमेंट्स है, पिप इंस्टॉल आर requirements.txt।
और एक बार जो भी यहाँ पर टाइप किया वो चेक कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, नहीं तो हमेशा क्या आपके एरर आती है और आप बोलते हो यार ये वर्क नहीं कर रहा है ना। तो आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही टाइप करना और यहाँ पर एंटर कर देना। तो यहाँ पर देखो जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो ये यहाँ से पुल कर लेगा और आपको यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेना है। तो देखो यहाँ पर ये भी स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको जो नेक्स्ट कमांड लिखनी है वो है cp etc kauri डॉट cfg etc kauri और cfg ये लिख के आपको कर देना एंटर। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो है आपकी नैनो, ठीक है। इसमें हम प्रॉपर इसको जो भी हमको चेंजेस करने होंगे अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे ही करोगे, अब यहाँ पर ये पूरा ओपन हो चुका है, ठीक है। कि जब आपका जो भी हनी पॉट है उसको आपको कैसे सेटअप करना है। मान लो जो आपका होस्ट नेम है, जब आपको जो हैकर है जो आपका आप पे अटैक करेगा, जो अटैकर है उसको क्या होस्ट नेम शो होना चाहिए, ठीक है। और होस्ट नेम और जो आपका लॉग पाथ जहाँ पे भी वो जो भी कमांड देगा वो आपको कहाँ पर सेव करनी है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे अटैक कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने जो चीज़ें की वो आपको ये बता देगा और वो सेव कर लेगा आपको जहाँ पे भी उसको सेव करना है, ठीक है। तो मैं लॉग पाथ सब सेम रहने दूँगा, बस यहाँ होस्ट नेम दे दूँगा मैं अपना। जैसे मैं यहाँ पर अपना होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ तो HT लिख देता हूँ, ठीक है। HT हैक ट्राइप हो गया। तो मैंने होस्ट नेम चेंज कर दिया। तो अटैकर जब मेरे इस मशीन पे अटैक करेगा, ठीक है, तो उसको HT दिखाई देगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हमको सेव कर लेना। अब सेव कैसे करना है जिसको नहीं पता, Ctrl+O से। बाकी ये जितना भी है ना इसको आप सेम रहना देना, कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पता तो आप कुछ भी मत करना। बस यहाँ पर होस्ट नेम चेंज कर सकते हो, अगर जो बाय डिफ़ॉल्ट है उस पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कर देंगे Ctrl+O से इसको सेव, और अब यहाँ पर हम कर देंगे एंटर और Ctrl+X से एग्ज़िट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये फाइल वापस हमने इसको एडिट करके कॉन्फ़िगर करके इसको वापस सेव कर लिया। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट कमांड है वो है ls। यहाँ से हम चेक कर लेंगे, हमने लिखा ls। अब हमको इसको करना है, चेक करना है, ठीक है, टूल वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे bin kauri स्टार्ट एंटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा काउरी है वो टूल अब रन कर रहा है। यहाँ पर अब हमको जो लॉग्स देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे टेल एफ और लॉग काउरी डॉट लॉग, ठीक है। ये आपको कमांड लिखनी और एंटर करना है। तो यहाँ पर जो भी रियल टाइम में जो एक हैकर या अटैकर आपके सिस्टम पर जो करेगा यहाँ पे आपको लाइव शो होगा। तो अब हम चलते अपनी अटैकर मशीन पे, है ना, जिससे हम इस पे अटैक करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी अटैकर मशीन पर, उसको मैं प्रॉपरली फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब हम हमारी अटैकर मशीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक IP स्कैनर जो भी आपके पास है, जैसे मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है, एंग्री IP स्कैनर, इस पे हम जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अटैकर मशीन पे अपने टारगेट का जो कि इस नेटवर्क पे प्रेजेंट है उसका IP एड्रेस ये सर्च कर लेगा। तो यहाँ पर मुझे उस रेंज में IP एड्रेस डालना है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको कहाँ तक, तो 255। जैसे ही आपने ये IP एड्रेस डाला और यहाँ पर स्टार्ट किया तो यहाँ पर मुझे जो मेरा अभी टारगेट है वो मुझे मिल चुका है और वो अभी एक्टिव है, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट होने वाला है। तो अब मैं यहाँ पर, अब मेरा जो भी टारगेट है वो मुझे यहाँ पर मिल चुका है। तो मुझे क्या करना है, अपना टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पर, तो यहाँ पर अब मुझे कमांड लिखनी है nmap और जो भी मेरा टारगेट है, ठीक है, मुझे इसको अटैक करना है।
तो मुझे इसी का आईपी मैंने निकाल लिया है सेम नेटवर्क पे कनेक्ट करके, और इसकी जो आईपी रेंज डाल दी थी तो उसमें मुझे मेरा जो भी टारगेट था वो मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा nmap, तो जो भी मेरा टारगेट है उसका मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस लिख दूंगा। तो मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा उसका जो भी आईपी एड्रेस है वो है 172, और यहाँ पर आप एंटर कर देना। तो ये उसका जो भी ओपन पोर्ट होगा वो आपको बता देगा। तो देखो यहाँ पर ये पोर्ट 222 TCP ओपन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ओपन बता दिया है, हमको पोर्ट पता करना था और ओपन पता करना था कि कौन सी स्टेट में। तो ये देखो वहाँ पर जो अभी है, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने इसको रन कर रखा, जो मेरा काउरी टूल है वो ऑलरेडी रन कर रखा है। और तो अब यहाँ पर इसने देख लिया है कि ओपन है, ठीक है। मान लो मेरा जो अभी काउरी था एनवायरनमेंट वर्चुअली में मैंने उसको रन कर रखा है एक तरह से हैकर के लिए। अब मैंने ओपन कर रखा है कि अटैक कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मेरी कमांड है वो है, मेरे को इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो SSHP, अब जो पोर्ट है कौन सा पोर्ट है 2222, ठीक है, क्योंकि देखो ये है पोर्ट, और यहाँ पर जो भी उसका यूज़र नेम है तो मुझे रूट एक्सेस उस पर चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर उसका जो भी आईपी है जिससे अभी मैंने चेक किया था, तो वो मेरे को आईपी यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। अब मैं एंटर करूँगा। अब ये पूछा है कंटिन्यू, मतलब आपको कनेक्ट करना है इससे, ठीक है। मैंने यहाँ देख लो इसका पोर्ट देख लिया है, और जो भी पोर्ट था वो लिख दिया है, और जो भी इसका आईपी था वो, और एज ए रूट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर दूंगा यस, ठीक है। वाई नहीं, आपको प्रॉपर यस लिखना, एंटर करोगे। अब ये देखो पासवर्ड पूछ रहा है, तो जो भी ब्रूट फोर्स है, जो एक अटैकर है या हैकर है, ठीक है, वो यहाँ पर मल्टीपल पासवर्ड ट्राई करेगा, है ना। यहाँ पे आप ब्रूट फोर्स अटैक करोगे तो जो कॉमन है वो ट्राई करता है, जो एक हैकर होता है, ठीक है। तो जो भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा वो मल्टीपल उसको पता होता है एक हैकर को, वो यहाँ पर ट्राई करेगा, और आप चाहते ही हो कि वो आप पे अटैक करे, ठीक है। तो आपको ओपन पासवर्ड जो भी होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो कनेक्ट हो चुका हूँ अपनी इस मशीन से। अब मैं उधर जो भी करूँगा मेरे अटैकर मशीन से, और ये जो हैक्ड मशीन है जो हैक हो चुकी है बाय दिस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो भी कमांड दूंगा वो वहाँ पर शो होती जाएगी। देखो मैंने यहाँ पर डाला PWD, तो देखो मेरे को रूट एक्सेस मिल चुका है मेरी इस मशीन का यहाँ पर मुझे एक्सेस मिल चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, who am I, तो देखो रूट यूज़र। अब मैं पासवर्ड भी चेंज कर सकता हूँ, मैंने जिसको हैक किया उसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, पर ये भी फेक मशीन पे मैंने हैक किया है, और मैंने उधर से ऐसा सेटअप किया है कि मैं टारगेट हूँ, मैं चाहता था मैं हैकर को हैक कर लूँ। तो यहाँ पर ये जो हैकर है इसको लग रहा है कि मैंने एक रियल मशीन पे अटैक किया है, और ये यहाँ पर जो भी इसका इंटेंशन है यहाँ पर करेगा, वो मेरा जो भी विक्टिम मशीन है, देखो यहाँ पर ये बता रहा है, वहाँ पर मैं हैकर ने टाइप किया PWD, यहाँ पर who am I, तो सारा वो वहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर आपको शो हो रहा। तो ऐसे आप ट्रैप कर सकते हैं हनी पोर्ट के थ्रू। आप अपने जो भी हैकर है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो देखो मैं यहाँ पर जो भी कमांड दूंगा वो वहाँ पर शो हो जाएगी। अब मैं पासवर्ड चेंज करूँगा, ठीक है। अभी जो नॉर्मल अब मैं यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड लिखूंगा वो उधर शो हो जाएगा कि मैंने क्या चेंज किया, काली। अब ये यहाँ पर तो सक्सेसफुली चेंज बता रहा है, और वहाँ पर भी हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर भी ये देखो मुझे बता रहा है कि हैकर ने मेरा क्या पासवर्ड चेंज किया, मेरे सर्वर या मेरी वेबसाइट या जो भी मेरी मशीन है, मेरा कंप्यूटर है, उसमें इसने क्या क्या चीज़ें की। यहाँ पर ये सारा रिकॉर्ड नोट डाउन कर रहा है, ठीक है। और अब और भी कुछ एक्टिविटी अगर हैकर यहाँ पर करेगा तो यहाँ पर रियल टाइम में आपको दिखेगा कि उसने क्या किया है, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ पर जाता हूँ, अब इसको सेशन को क्लोज कर देता हूँ मैं,
तो ये थी मेरी अटैकर मशीन जिस पे मैंने जो भी एक्टिविटी की एक फेक मशीन पे की, पर मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे को ऑलरेडी ट्रैप कर लिया था इस मशीन के थ्रू। जो कि मेरा टारगेट था, उसने पहले ही एक ऐसा सेटअप किया था कॉवरी के थ्रू जिससे मैं ट्रैप हो गया और मुझे लगा मैंने एक रियल मशीन को हैक कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मेरी एक्टिविटी थी वो मेरा जो भी मेरा अटैकर था उसको ये सारी डिटेल पता चल गई कि मैं क्या करना चाहता था, मैंने उसके मशीन में क्या क्या चेंजेस किए। ठीक है, तो मैंने क्या क्या चेंजेस किए वो सारा उसको पता चल गया और आप इसको प्ले भी कर सकते हो। ये जो एक्टिविटी हुई तो मैं बता देता हूँ, कंट्रोल सी से इसको पहले तो क्लोज। तो यहाँ पर देखो ये मैंने लिखा और चेक कर लिया कि सेव हुई या नहीं हुई है। जो भी अभी यहाँ पर हुआ ये सेव हुआ या नहीं, तो ये देखो लॉग फाइल में ये सेव हो चुका है। ऐसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एलएस, और जहाँ पर ये सेव्ड है होती है लॉग फाइल वो है इस फोल्डर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कमांड देके आपको ये लॉग फाइल मिल जाएगी। इसको भी आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में जो मेरे चैनल पर टेलीग्राम का लिंक है हैक ट्राइब, वहाँ पर आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना जिस पे मैं बहुत सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। साथ ही में वहाँ पर मैंने एक डार्क फोर्स चैट ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। उससे होगा ये कि जो मैं रेगुलर अपडेट देता हूँ या कोई भी आपको अगर दिक्कत आती है तो आप वहाँ पर डिस्कशन में ज्वाइन कर सकते हो, चैट कर सकते हो अदर मेंबर से, और आपको जल्दी से जल्दी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि अगर कभी मैं बिज़ी हूँ तो वहाँ पर आपको सेम इंटरेस्ट के लोग मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। तो आई होप आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।